हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति दा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के पिक कार्ड वीडियो का टॉपिक है आर यू ऑन द राइट पाथ। ये एक जनरल रीडिंग है। ये ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग में से हर एक मैसेज आपको रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं होता है, आपको उस मैसेज को इग्नोर करना है। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ग्रुप्स हैं। यह है ग्रुप नंबर 1 ग्रैटिट्यूड, ग्रुप नंबर 2 ग्रोथ, ग्रुप नंबर 3 बैलेंस। अगर चाहे तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, 1 मिनट के लिए अपने मन को शांत कीजिए और इनमें से एक ग्रुप आपको खुद के लिए सिलेक्ट करना है। हर ग्रुप के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। इससे आप डायरेक्टली अपने सिलेक्टेड ग्रुप का रीडिंग देख सकते हैं। हर रीडिंग के एंड में मैं आपके लिए चार्म निकालूंगी। मेरे पास ये छोटा सा कलेक्शन है इस बटवे में चार्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रैटिट्यूड का कार्ड, देखते हैं आप राइट पाथ पे हो। आपने जो सिलेक्ट किया हुआ पाथ है वो आपके लिए करेक्ट है या नहीं। ओके, ये कार्ड अपने आप बाहर आया तो मैं इसे लेती हूँ। ओके, Eight of Cups, 10 of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Cups and 3 of Swords. फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग। आपके पास अभी जो भी रिसोर्सेस हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं अभी तक के, इन सब से भी कुछ अलग करने की या कुछ अलग पाने की एक चाह है आप में। आप कुछ अलग करना चाहते हैं और उसे ढूंढने में आप अपनी एनर्जी अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नई चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करना है आपको। तो वो आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में हो सकता है, वो आपके करियर के बारे में हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड बताता है कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं। जो आपने खुद के सामने एक जो लक्ष्य रखा है, जिसकी तलाश में आप हो, वो अगर आपको एबेंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रहा है, और जहाँ पे एक अच्छा फैमिली लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। 2 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि एक ऑब्स्टैकल जो है वो आप अभी क्या फेस कर रहे हैं व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ। शायद आप प्लानिंग प्रोसेस के आगे नहीं जा पा रहे हैं, ये एक ऑब्स्टैकल है। आप प्लानिंग बहुत कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बेसिकली 2 ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। वो करियर के भी हो सकते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने की भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, पर्सनल ग्रोथ, एज अ पर्सन भी आपको बेटर बनना है, आपको और अच्छा बनना है। तो आप प्लानिंग प्रोसेस में हो लेकिन एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो,
कहीं पे आप अपना कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ पा रहे हो, उसकी वजह से एक ऑब्स्टैकल आप क्रिएट कर रहे हैं कि आप शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। टू ऑफ वैंड्स ये बताता है कि ये जो आपका प्लानिंग प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूशन में लाने की ज़रूरत है, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के बाहर आने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स ये कार्ड है, ये बताता है कि आपको किस चीज़ की हेल्प होगी। पहले वाला ये कार्ड कह रहा था कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना है। जब हम कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आते हैं तो शायद कुछ ऑब्स्टैकल्स का सामना हमें करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देगा। अगर आप करियर के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देगा। आप जो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो एफ़र्ट्स के फ्रूट्स जब आपको मिलेंगे तो आपने जो काम किया है, आपने जो स्ट्रगल किया है, उसका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ के आपको बाहर आना है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड एक थोड़ा सा निगेटिव कार्ड है, निगेटिव एनर्जी को दर्शाता है। ये कार्ड एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या बताता है, इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी। ओके, द मैजिशियन, ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है। जो 3 ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है इसको सपोर्ट करेगा, तो मुझे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो सकती है। सो बेसिकली जो मैंने पहले बताया था कि आप किसी चीज़ के सर्च में हो, किसी एक चीज़ के पीछे हो, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर जो भी दिक्कतें आती हैं उससे आपका दिल टूट जाता है, आप हर्ट हो जाते हो, और कहीं पे शायद वो एक करेजियस अप्रोच यहाँ पे आपका कम पड़ रहा है, और आप एक मकाम पे पहुंचना चाहते हैं जिस मकाम पे आपको शायद पर्सनल ग्रोथ आप अचीव करेंगे, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन अचीव करेंगे, मेंटल पीस अचीव करेंगे, या करियर में कुछ जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप जल्दी नर्वस हो जाते हैं, आप जल्दी किसी भी छोटे फेलियर को बहुत दिल पे लेते हैं, तो वो आपको अप्रोच नहीं रखना है। द मैजिशियन कार्ड ये इस कार्ड के सपोर्ट में आया है, ये बताता है कि आपके पास वो विल पावर होनी चाहिए, वो ज़िद होनी चाहिए, और वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिससे आप जो भी अपने मन में ठान लेते हो वह आप कर पाते हो। आपके अंदर वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वैसे एटमॉस्फेयर, वैसे कंडीशंस अपने आप आपके लिए तैयार हो सकती हैं अगर आप जिसे हम कहते हैं ना पूरी शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हैं। जब एक डीप थर्स्ट आपके मन में होती है, जब एक चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत से, पूरे एफर्ट से आगे बढ़ते हैं, तब यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता है, यूनिवर्स भी आपके लिए ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि जहाँ पे आपकी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो। कोई भी एक लक्ष्य जो अभी आपके सामने है, जैसे मैंने कहा वो पर्सनल ग्रोथ का हो, करियर का हो, या रिलेशनशिप्स का हो, आपको विल पावर अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी है जिससे कि चीज़ें आपके हिसाब से होनी शुरू हो जाएगी। देखते हैं चार्म्स क्या आते हैं आपके लिए। आई हैव अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ चार्म्स जो इस बटवे में है। मैं इसे थोड़ा सा शफल करूँगी। और मैं बिना देखे इसमें से चार्म्स निकालूंगी। मुझे दिख नहीं रहा है, जो भी मेरे हाथ में चार्म्स आएंगे मैं उन्हें बाहर निकालूंगी। ओके, क्यूट सा गिटार है,
चश्मा आया है और एक केज आया है आपके लिए। सो जो आपका ये सर्च है, जिस एक तलाश जो है आप कर रहे हैं, तो ये चार्म आपको बताता है कि शायद कहीं पे आप किसी बंधन में अगर अभी आप हैं, तो उस बंधन को आपको तोड़ के बाहर निकलना है। जैसे मैंने कहा 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। वैसे ही अगर कुछ चीज़ों से आप बंधे हुए हो, कुछ अनवांटेड थिंग्स से आप अगर बंधे हुए हैं, तो उस केज से आपको बाहर आना है। तभी आप जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, जो कुछ भी आपके एम्बिशंस हैं, उन्हें अचीव कर पाएंगे। ये जो चश्मे का चार्म है, ये बताता है कि आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, उसमें पहले क्लैरिटी लानी है आपको। और ये एक क्यूट सा गिटार का चार्म है। आप में से कुछ लोग शायद म्यूज़िक लवर्स होंगे, इसलिए ये चार्म आया होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो अपने हॉबीज़ पे भी कंसंट्रेट कीजिए। ये भी आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है ये चार्म। सो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ है। आपके लिए कार्ड था ग्रैटिट्यूड का। तो लाइफ के हर एक स्टेप पर, लाइफ के हर एक फेज़ में आपके पास जो कुछ है उसे आपको पहले एक्नॉलेज करना है, तब जाके यूनिवर्स आपको नई चीज़ें देगा। मोस्टली हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं उसे हम शायद एक्नॉलेज नहीं करते, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हमारे पास है अभी, उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगेंगे, तब भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको और ज़्यादा एबंडेंस देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने सिलेक्ट किया था ग्रोथ का कार्ड, देखते हैं आर यू ऑन द राइट पाथ और आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। Two of Pentacles, the World, the Sun, Three of Wands एंड 9 of Swords। ये हैं आपके लिए कार्ड्स। 2 of Pentacles का कार्ड यहाँ पे बताता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। करंटली आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं, एंड आई कैन से दैट आप अच्छी तरह से उन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं। जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो शायद घर और अपना करियर दोनों को अच्छी तरह से संभाल रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो शायद करियर और बिजनेस दोनों को अभी संभाल रहे हैं। बेसिकली एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, और यू आर ट्राइंग टू बैलेंस दीज 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आप दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटेकल्स का कार्ड आया है, तो ये मोस्टली मुझे लगता है करियर के हिसाब से रहेगा, जहाँ पे आप अपना एक खुद का जॉब और एक एडिशनल इनकम के लिए शायद बिजनेस कर रहे हैं, या आप 2 तरह के बिजनेस को संभाल रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड अगर आपके रीडिंग में आया है तो ये कार्ड बताता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, डूइंग राइट थिंग्स फॉर द राइट पर्पज़।
आप में से कुछ लोग किसी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे शायद अपने करियर में काम कर रहे हो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। द सन इन आपके लिए ये कार्ड ये बताता है कि शायद आप लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे फेस कर रहे हैं, क्योंकि द सन ये कार्ड बहुत ब्राइट कार्ड है। ये नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, नए पॉसिबिलिटीज़ बताता है। वो करियर के हिसाब से भी हो सकते हैं या आपके पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी हो सकते हैं। कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आप किस तरह के ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे अपनी इस करियर पाथ में हो या अपने इस लाइफ पाथ में हो, किस तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं। तो शायद अभी आप लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फेस कर रहे हैं, बट ऑब्वियस कि अभी कोरोना का समय और बहुत दिनों से एक न्यू नॉर्मल को हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में करियर अपॉर्चुनिटीज़ या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली कम हो जाती है, और जो भी चल रहा है वो हमें कंटिन्यू करना पड़ता है वैसे ही। लेकिन धीरे धीरे अभी ये सब ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपको दिख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आपको ज़रूर मिलेंगी। 3 ऑफ वैंड्स ये कार्ड बताता है कि आपने अपने लिमिट को बहुत अच्छी तरह से पुश किया है। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आके एफ़र्ट्स ले रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पे यू। इसके रिटर्न्स, इसके जो फ्रूट्स हैं वो आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। आपने जो भी अभी तक प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट करने की अभी बारी है। जैसे मैंने कहा, आपको शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आपके सामने अभी है उसमें अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। ये यहाँ पे आपको एक एडवाइस है। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आपको यहाँ पे बताता है कि नीडलेस एंग्जाइटी, अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस, इन सब निगेटिव इमोशंस को आपको खुद से दूर रखना है। आप पे स्ट्रेस है, आप पे शायद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इन सब चीज़ों से आपको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली है। ये जो निगेटिव इमोशंस हैं ये आपके लिए रुकावट बन सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी एक थोड़ी वैसी टेंडेंसी है कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं, आप एंग्शियस जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एफर्मेशंस लिख सकते हैं डेली, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में मेंटेन कर पाए। आपके लिए देखते हैं चार्म्स क्या आएंगे। एक छोटा सा कलेक्शन है मेरे पास चार्म्स का, इससे मैं आपके लिए इसमें से चार्म्स निकालूंगी। जो भी चार्म्स मेरे हाथ में आएगा मैं निकालूंगी यहाँ से आपके लिए। मुझे दिख नहीं रहे हैं चार्म्स, लेकिन मेरे हाथ में जो आएंगे वो मैं आपके लिए निकालूंगी। ओके, वाव, 5 पॉइंटेड स्टार आया है आपके लिए। दिस इज़ अ गुड ओमेन। 5 पॉइंटेड स्टार का इम्पोर्टेंस ये है कि ये 5 एलिमेंट्स दिखाते हैं, जो कि अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्पेस। 5 पॉइंटेड स्टार ये दिखाता है कि 5 एलिमेंट्स से आपको जो एनर्जी मिलती है उसे आपको यूटिलाइज करनी है, उस एनर्जी को। ये एक छोटा सा क्यूट सा कैमरा का चार्म है। ये चार्म 2 बातें इंडिकेट करता है। एक तो ये बताता है कि अपना जो फोकस है उसे अच्छा रखिए। जैसे हम किसी चीज़ का अगर फ़ोटो निकालना है तो अपने लेंसेस
अच्छी तरह से सेट करते हैं, अपना फोकस अच्छी तरह से सेट करता है। तो ये चार्म कैमरा का यहाँ पे यही सजेस्ट कर रहा है कि अपने फोकस में चीज़ें रखिए, जो भी आपको अचीव करना है उसके बारे में सोचिए, एफर्ट्स लीजिए। और एक चीज़ कैमरा हमें यहाँ पे दिखाता है, लाइक क्रिएटिंग गुड मेमोरीज़। हैप्पी मोमेंट्स हम कैमरे में कैद करके रखते हैं और जब बाद में हम उन फ़ोटोज़ को देखते हैं तो हम फिर से उसी मोमेंट्स में जाके वो हैप्पी मोमेंट्स जी पाते हैं। तो आपको यहाँ पे और एक सजेशन है कि एंग्जाइटी नहीं लेनी है आपको, और हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट कीजिए, हैप्पी मेमोरी क्रिएट कीजिए अपने लाइफ में। क्यूट सा बर्ड का चार्म है, ये आपको सजेस्ट करता है कि फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, और फ्रीली अपनी लाइफ को आपको जीना है। और ये एक क्यूट सा चार्म है एरोप्लेन का। तो शायद ट्रैवलिंग के चांसेस भी आपको आएंगे। देखिए, बर्ड एंड एरोप्लेन दोनों की जगह कहाँ पे होती है? आसमान में होती है। सो मे बी दीज टू चार्म्स आर इंडिकेटिंग दैट द स्काई इज़ द लिमिट, और आपको सिर्फ अपने अरमानों के साथ एक उड़ान लेनी है और अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। और जो शुरू से मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हैं, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए ग्रोथ का कार्ड आपने शायद सिलेक्ट किया है। तो आई एम श्योर कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर ग्रोथ को भी अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने सिलेक्ट किया है बैलेंस का कार्ड, देखते हैं आर यू ऑन द राइट पाथ और आपके लिए मैसेज क्या आता है। Page of Pentacles, the Hanged Man, 6 of Cups, 3 of Pentacles and 7 of Cups. Okay. पेज ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड बताता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो आई कैन सी यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ही ग्राउंडेड हैं आप। स्किल्स डेवलप करने के लिए, कुछ नया अगर नॉलेज गेन करना है तो आप हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। अभी शायद आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन ये आपको यहाँ पे सजेशन देता है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेके इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, और आप जिस कंसंट्रेशन से आगे बढ़ रहे हैं, इस करियर पाथ में हो या आपके लाइफ पाथ में हो, रुक के थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की आपको अभी ज़रूरत है। शायद आप किसी चीज़ की तरफ, किसी रिलेशनशिप की तरफ या आपकी करियर की तरफ एक ही एंगल से देख रहे हैं। आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसे हैंग्ड मैन ये आपको सलाह दे रहा है। जब आप कुछ नए एंगल से चीज़ों की तरफ देखेंगे तब आप बहुत कुछ नया एक्सप्लोर कर पाएंगे। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है आपको। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको किस चीज़ की अभी ज़रूरत है आपके लाइफ में, आपके करियर पाथ में। जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप किसी एक ही
डायरेक्शन से थिंकिंग कर रहे हैं, एक ही थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, उसी चीज़ को एक नए एंगल से देखने की ज़रूरत है। अभी ये करियर में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है, फैमिली लाइफ में भी हमारे साथ होता है कि या किसी एक चीज़ की तरफ हम एक ही एंगल से देखते हैं या कुछ थॉट्स पे हम अड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और शायद हम अपने इस एटीट्यूड की वजह से उलझनें क्रिएट करते हैं खुद। तो आपको यहाँ पे एक सलाह है कि अगर आपको राइट पाथ पे जाना है तो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। एक ही चीज़ को नए एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। कुछ करियर प्रॉस्पेक्ट्स हों तो उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कि आपके ऑब्स्टैकल्स क्या हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग राइट पाथ तो आपके सामने ऑब्स्टैकल्स क्या आ रहे हैं। तो अगर आप नई जॉब कर रहे हैं या किसी नए बिजनेस में अभी अभी एंटर हुए हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं पे ये कार्ड नॉस्टैल्जिया दिखाता है, ये पुरानी यादों को दिखाता है आपके लाइफ में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन ऐसा है कि फ्यूचर में आपको अगर आगे बढ़ना हो तो पुरानी यादों में या पुरानी चीज़ों में इन्वॉल्व रह के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो 6 ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कि अगर आप कुछ पुरानी यादों में अभी तक फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो उनसे आपको खुद को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है। और एक पॉसिबिलिटी 6 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है कि शायद आप अपने पुराने रिश्तों को उसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नए एनवायरनमेंट में उसी तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्स्टैकल हो सकता है आपके लिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते टाइम। ये इमोशनल लेवल पे पास्ट में अगर आप अटके रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो आप प्रेजेंट में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे और आप फ्यूचर की तरफ अच्छी तरह से बढ़ भी नहीं पाएंगे। 3 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड बताता है अपने स्किल्स को डेवलप करना अच्छी तरह से विथ द हेल्प ऑफ योर टीम मेंबर्स। तो आपको टीम के साथ आगे बढ़ना है, आपकी जो टीम है उसमें हार्मनी होनी चाहिए। अभी ये हम करियर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस प्लेस में, जॉब में जो भी टीम आपके साथ अभी है उसके साथ हार्मनी मेंटेन करके आगे बढ़ना है आपको। अगर हम इस पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको थोड़ा सोशलाइजेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे 3 ऑफ पेंटेकल्स ये कार्ड बताता है, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, नई नई शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अपने बिजनेस को आगे फ्लरिश करने के लिए आपको जितना आप अच्छा सोशलाइजेशन करें, आपको शायद सोशलाइजेशन से ही कुछ नए कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए आगे फ़ायदेमंद हो या इम्पॉर्टेंट हो। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि अगर आप कुछ चॉइसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जस्ट डोंट वेस्ट योर एनर्जी बाय एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन। क्योंकि 7 ऑफ कप्स कार्ड जब रीडिंग में आता है तो ये कार्ड बताता है कि आपके सामने भले ही बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वो सभी ऑप्शंस उस वर्थ के हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आपको अपने सामने 2 से 3 मैक्सिमम ऑप्शंस रखने हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना है। मेरे पास ये जो चार्म्स का कलेक्शन है, इसमें से मैं आपके लिए अभी चार्म्स निकालूंगी। मैं इसे सिर्फ इन्हें शफल करूंगी और मुझे दिख नहीं रहा है, जो भी चार्म्स मेरे हाथ में आएंगे उन्हें मैं इस ट्रे में रखूंगी। ओके, ये एक छोटा सा क्यूट चार्म है एंजल का।
ये आपके लिए आया है। और ये एक आर्टिस्टिक फ्लावर का चार्म आया है, जिसमें यहाँ पे यू कैन सी बर्ड्स भी है और एक फ्लावर है। तो ये बताता है कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके लाइफ में आपने अचीव की हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर आपको अभी भी काम करना है, जो कि आपको आगे जाके अच्छे फ्रूट्स देंगे। और इस पाथ पे आपको एंजल के ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंजल्स आपके साथ रहेंगे, एंजल्स आपको हर कदम पे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और बैलेंस का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो आपको अपने लाइफ में हार्मनी मेंटेन करनी है, बैलेंस मेंटेन करना है। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।